कैसे हो दोस्तों? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज आप मुझे इस सेटअप पे देख के सोच रहे होंगे कि ये बंदा तो ट्रैवल व्लॉग्स बनाता है। आज देर इज वन पॉइंट विच आई वॉन्ट टू डिस्कस विद ईच एंड एवरी इंडियन, दोज हु आर वॉचिंग दिस वीडियो, दोज हु आर ओनिंग द पेट्रोल व्हीकल। आई थिंक थंबनेल देख के तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि इस वीडियो के अंदर क्या होने वाला है क्या नहीं। यूजुअली मैंने पिछले एक साल में आज तक कभी E20 या पेट्रोल को लेके मैंने कभी बात नहीं की थी, बट रिसेंटली मेरी गाड़ी में कुछ इश्यू हुआ है। हालांकि मैंने उस पर वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि मुझे खुद को अभी तक पता नहीं चला कि वो इश्यू किस चीज़ की वजह से है, किस चीज़ की वजह से नहीं है। इधर उधर की बातें छोड़ते हैं, सीधा टॉपिक पे आते हैं। तो पूरे इंडिया में एक E20 नाम का जो सर्कुलर चल रहा है पूरे इंडिया के अंदर, चाहे बहुत सारे यूट्यूबर्स ने भी इस पे वीडियो बनाए हैं। मैंने देखा है कि बहुत सारे द एलिगेशंस भी लगे हैं उनके ऊपर। एक वीडियो मैंने देखा था टोयोटा का, जिनके पास में टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस है, एंड उन्होंने भी अपने वीडियो के ज़रिए गवर्नमेंट को ब्लेम किया था। मैं यहाँ पे गवर्नमेंट को ब्लेम करने नहीं आया हूँ, मैं बस मेरी क्या राय है E20 पेट्रोल को लेके मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करना चाहता हूँ। और मैंने कुछ कुछ फैक्ट्स जो है वो भी मैंने निकाले हैं कि E20 पेट्रोल की वजह से हमारी गाड़ियों में जो दिक्कतें आ रही है, ठीक है, गवर्नमेंट बोलती है कि कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट बोलती है कि आपका जो फ्यूल प्राइस है, आपका जो फ्यूल माइलेज है, ठीक है, वो सिर्फ थोड़ा सा ड्रॉप होगा, जो कि क्लोज टू 6%, बट ऐसा नहीं है 6% बिल्कुल भी। इसके अंदर मेरी गाड़ी में मैं फेस कर रहा हूँ 30% का ड्रॉप इन माइलेज। तो हो क्या रहा है, मतलब क्यों इसकी वजह से मतलब इतना माइलेज ड्रॉप हो रहा है, गाड़ियों में प्रॉब्लम आ रही है। रिसेंटली एक ग्रैंड विटारा का भी केस आया था, जिसके अंदर उन्होंने 2023 में अपनी गाड़ी ली थी मारुति सुजुकी से। गाड़ी का नाम था ग्रैंड विटारा, रायपुर के थे वो, एंड उन्होंने 2024 तक मारुति सुजुकी में कंप्लेन किया कि मेरी गाड़ी में प्रॉब्लम है, लेकिन मारुति सुजुकी वालों ने कुछ नहीं किया। देन ही हैड टू गो टू दी कंज्यूमर कोर्ट। वहाँ पे 2026 में कोर्ट ने फैसला दिया है कि E20 पेट्रोल की वजह से उनकी गाड़ी में दिक्कत हुई है। इस वीडियो का बनाने का जो मकसद है, वहाँ पे 2 पॉइंट्स जो है वो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। पहला है अपना E20 पेट्रोल, दूसरा पॉइंट जो है मैं वो आपको बाद में बताऊंगा। पहले हम बात करते हैं E20 पेट्रोल के बारे में। जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हो, जब गवर्नमेंट ने E20 पेट्रोल फरवरी 2023 बैंगलोर सिटी के अंदर जब उन्होंने लॉन्च किया था इनिशियली, तब गवर्नमेंट ने हमें जो बताया था E20 पेट्रोल की वजह से आपका जो एनवायरनमेंट है वो अच्छा होगा, आपका जो परफॉर्मेंस है गाड़ी का वो बेहतर होगा। आई एग्री, E20 पेट्रोल की वजह से पर्यावरण में सुधार है हल्का सा, सिर्फ इतना सा उस E20 की वजह से, लेकिन गाड़ियों की परफॉर्मेंस इंक्रीज होने की बजाय वो डिक्रीज हो चुकी है, ठीक है। माइलेज जो मेरी गाड़ी प्रैक्टिकली ऑन अ हाईवे जो मुझे 18 to 19 का माइलेज देती थी, आज की डेट में, मैंने लास्ट मंथ में सिक्किम गया था जो इन द मंथ ऑफ जून, उसमें मुझे सिर्फ 14 या 15 का माइलेज दी है। ऑलमोस्ट आई कैन से 25 to 30% का माइलेज ड्रॉप है उसके अंदर, ठीक है। उसके अलावा गवर्नमेंट के जो साइंटिस्ट है उन्होंने खुद ने प्रूव किया था कि कोई दिक्कत नहीं होगी। इवन SIAM जो सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो है, मतलब जो बड़े बड़े जाइंट्स हैं अपने ऑटोमोबाइल के, चाहे मारुति ले लो, Hyundai ले लो, किया, टोयोटा, महिंद्रा, टाटा, सब लोगों ने भी यही बोला था कि कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी कुछ दिन पहले भी उन लोगों का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, उनमें भी उन्होंने बोला कि कोई दिक्कत नहीं हो रही है। बट नीति आयोग 2021 की एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो आया था 2021 में रिपोर्ट। आज हमें 2026 में जो ये इथेनॉल पेट्रोल जब से हमें मिलने लगा है E20,
ठीक है, तब से गाड़ियों में दिक्कत आ रही है। और उस रिपोर्ट में ये लिखा गया था इन 2021 कि अगर E20 गाड़ियां कंपैटिबल हैं E20 पेट्रोल के लिए तो सिर्फ माइलेज ड्रॉप होगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर E20 कंप्लाइंट गाड़ी नहीं है तो उसमें माइलेज बहुत ज़्यादा ड्रॉप होगा, उसमें वेयर एंड टेयर के इश्यूज बहुत ज़्यादा आएंगे, जो इंजन के जो कंपोनेंट पार्ट्स है रबर के वो ज़्यादा खराब होंगे। उन्होंने 2021 में ये समझ लो कि मतलब उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि ये प्रॉब्लम होगा, और आज की डेट में ये सच हो रहा है। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने E20 को लागू रखा, कंटिन्यू रखा उस चीज़ को। इस E20 पेट्रोल की वजह से क्लोज टू 30% जो अपना एमिशन है कार्बन का वो ज़रूर कम हो रहा है, साथ ही में 30% माइलेज भी ड्रॉप हो रही है अपनी गाड़ियों की। मैं आप लोगों से एक जर्नी शेयर करना चाहता हूँ एथेनॉल का इंडिया के अंदर। मेरे पास कुछ रिपोर्ट्स है जिसमें लिखा गया है कि एथेनॉल सप्लाई जो है एवरेज ब्लेंडिंग 2013-14 के अंदर 1.53% थी, 2020-21 में 8.1%, 2021-22 के अंदर 12%, 2023-24 में 14.6% ब्लेंडेड, जो कि कभी बताया नहीं गया था गवर्नमेंट की तरफ से, 2024-25 में 19.2% एंड नवंबर 2025 से लेके जून 2026 मींस पिछले महीने तक 20% का हमें एथेनॉल फ्यूल के अंदर मिल रहा है। जबकि बीच में जो 12% और 14.6% जो आया था 2022 से 2024 के बीच में, नीति आयोग की रिपोर्ट में लिखा गया था कि 12% एंड 15% कभी नहीं आएगा, लेकिन वो भी आया। उसकी वजह से भी गाड़ियों में दिक्कत होनी शुरू हुई। ये मैं यहाँ पे लगा दूंगा, वो आप देखना। उस पर्टिकुलर रिपोर्ट के अंदर एक पॉइंट ये था, क्योंकि वो टोटल 72 पेजेस की वो रिपोर्ट है, मैं अगर हुआ तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा या फिर एग्जैक्ट फाइल का नाम बता दूंगा और वेबसाइट बता दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। उसके अंदर ये लिखा गया था, ये मैं यहाँ पे भी लगा रहा हूँ, व्हेन यूजिंग E20 there is an estimated loss of 6 to 7% fuel efficiency for 4-wheelers which are originally designed for E0. SIAM, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको, has informed that the modification in engines, hardware and tuning, the loss of efficiency due to blended fuel can be reduced. ये SIAM ने खुला लिखा था, it can be reduced by tuning and modification in the engine. BMW के CEO ने बोला है कि किसी भी तरह की मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते आप। अगर आपकी गाड़ी E20 कंपैटिबल नहीं है तो दिक्कतें आएगी ही आएगी। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि गवर्नमेंट जो है वो हमारी बोलती रहती है कि जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है उनका एथेनॉल के ऊपर, तो हमारे गवर्नमेंट यही बोलती रहती है कि आप दूसरी कंट्रीज़ में देखो, वो भी तो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो लोग भी तो अपनी गाड़ियां चला रहे हैं। लेकिन उन्होंने जो एथेनॉल ब्लेंडिंग जो स्टार्ट किया था, आई टेक द नेम ऑफ द कंट्री, इट इज़ ब्राज़ील। जब उन्होंने शुरू किया था, तब पता है कब उन्होंने शुरू किया था? इंडिया की आज़ादी से पहले से ही वो लोग एथेनॉल यूज़ कर रहे हैं। इट वॉज इन 1931, जहाँ पे ब्राज़ील ने 5% मिनिमम एथेनॉल से अपनी इंडस्ट्री की शुरुआत की थी। शुरुआत तो पहले से ही कर दी थी, लेकिन जो ब्लेंडिंग का जो शुरुआत है वो उन्होंने 1931 में किया था। इंडिया में जो एथेनॉल का जो ब्लेंडिंग स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 2003 में, ठीक है। 72 इयर्स के बाद में इंडिया में एथेनॉल आया था। आज है 2026, हम यूज कर रहे हैं E20 पेट्रोल, और E20 पेट्रोल जो है लॉन्च हुआ था बैंगलोर के अंदर, जहां पे मैं रहता हूं, वहां लॉन्च हुआ था 6 फरवरी 2023, जहां पे कुछ और ही पेट्रोल चलना चाहिए था एज पर नीति आयोग रिपोर्ट, लेकिन गवर्नमेंट को कुछ ज़्यादा ही जल्दी थी एथेनॉल को लॉन्च करने की। सिर्फ 20 साल में हम लोग एथेनॉल 5% से एथेनॉल 20% तक पहुंच गए, जबकि ब्राज़ील के अंदर आज की डेट में एथेनॉल 27 चल रहा है, ठीक है। चलो ब्राज़ील
बहुत पुराना हो गया। मैं 3 कंट्रीज के नाम और लेता हूँ, यूएसए, चाइना एंड जर्मनी। हालांकि इंडिया ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का 3rd लार्जेस्ट मार्केट है, तो यूएसए में आज भी E10 ही चल रहा है, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं वो E10 से ऊपर एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। दे आर पुशिंग बैक टू द गवर्नमेंट, डू नॉट इम्प्लीमेंट E15 इन द कंट्री। सेम गोज विद चाइना ऑल्सो। चाइना में जो पेट्रोल है आज की डेट में वो E10 चल रहा है, लेकिन चाइना ने अपनी टेक्नोलॉजी को इतना एडवांस किया है ना, आज की डेट में वहां पे 60% बिकने वाली गाड़ियां जो है वो ईवी है। ये देखो, ये यहाँ पे चाइना का मार्केट है ईवी का। जर्मनी, वहां पे भी सेम कंडीशन जो यूएसए में हुआ था, लोगों ने पुश बैक किया, E20 से ऊपर का पेट्रोल नहीं मिलना चाहिए, और वहां सिर्फ E10 ही चल रहा है। सॉरी, हाँ, E10 से ऊपर का नहीं मिलना चाहिए, और वहां पे अभी E10 ही चल रहा है जर्मनी के अंदर, जो कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का जाइंट है, वो एक्सपर्ट माना जाता है जर्मनी को। वहां पे भी E10 चल रहा है। हम इंडियंस को ही क्यों E20? मुझे समझ में नहीं आ रहा। आज की डेट में एक कॉमन इंसान अपने खून पसीने से कोई गाड़ी लेता है, चाहे वो 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो। 4 व्हीलर में हमारे पास में डीजल ऑप्शन है, CNG ऑप्शन है, हाइब्रिड ऑप्शन है, ठीक है, EV ऑप्शन है, लेकिन उनकी प्राइजेस बहुत ऊपर है। एक कॉमन इंसान एक नॉर्मल सी पेट्रोल गाड़ी यूज कर सकता है, अफोर्ड कर सकता है, ठीक है। मेरे पास, मैंने खुद ने अपने हार्ड एंड मनी से Hyundai की वर्ना ली थी 2019 में। पेट्रोल गाड़ी है वो, आज गाड़ी ऐसी खड़ी है वो, क्योंकि मैं ज्यादा चला नहीं पाता, क्योंकि ज्यादा पेट्रोल डलवाऊंगा प्रॉब्लम आएगी। मैं आज भी उसकी EMI पे कर रहा हूं। कोविड के टाइम पे जो हालत थी, मैं आज भी उसकी EMI पे कर रहा हूं गाड़ी की, और उसमें जो पेट्रोल डल रहा है वो इतना। खैर, टॉपिक पे आते हैं वापस। तो बड़ी बड़ी कंट्रीज भी E20 को एक्सेप्ट नहीं कर रही है, एक्सेप्ट ब्राजील, और ब्राजील का ही हमें एग्जाम्पल दिया जाता है हर बारी।